एक जवान विधवा महिला पूनम, जिसके पति की मौत 2 महीने पहले हो गई थी, लेकिन वह अपने पति का मौत का गम भुलाकर अपने ही करोड़पति ससुर ठाकुर मान सिंह के साथ नाजायज रिश्ते और अवैध संबंध बनाने लगती है। और जो ये सिलसिला एक बार शुरू होता है फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। शारीरिक भूख की भूखी बहू हवस में अंधे अपने ससुर को रोज रात में दूध के साथ शक्तिवर्धक दवा मिलाकर पिला देती है। फिर दोनों ससुर और बहू के रिश्ते को हर रोज तार तार करते रहते हैं, लेकिन इसकी बनक धीरे धीरे आसपास के पड़ोसियों को लग जाता है। ये सारी बातें उन्हें भी मालूम होता है, फिर भी वे अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और इसी अवैध संबंध के कारण एक हत्या तक हो जाती है। लेकिन आखिरकार विधवा बहू अपने ही ससुर से क्यों बनाती है शारीरिक संबंध? उस विधवा औरत के पति का मौत एक हादसा था या साजिश? ससुर हवस का भूखा था या बदचलन थी बहू? अभी भी कहानी में और भी बहुत कुछ होना बाकी था, जिसे जानकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे कहानी को, पूरे घटना को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना कुमार विजेता कहानी खबर तक में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ एक विनती है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। 20 सितंबर सन 2005 मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रतलाम। इसी रतलाम में एक कॉलोनी पड़ता है जिसका नाम है आनंद कॉलोनी। और इसी कॉलोनी के रहने वाले ठाकुर मान सिंह के परिवार में कुल 3 सदस्य थे, बेटी, बेटा केशव और खुद ठाकुर मान सिंह। ठाकुर मान सिंह की पत्नी की मौत 2001 में ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण हो गई थी। ठाकुर मान सिंह का रतलाल में बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। इनके पास कई सारे ट्रक्स थे। यह जो कारोबार था यह इनका बेटा केशव ही संभालता था। ठाकुर मान सिंह इस बात से बहुत खुश थे कि उनके कारोबार की जिम्मेदारी उनका बेटा केशव सिंह अपने कंधे पर उठा रखा है। इधर ठाकुर मान सिंह की जो बेटी होती है, देखते ही देखते उसकी उम्र शादी करने लायक हो जाती है। फिर 2006 में ठाकुर मान सिंह अपनी बेटी की शादी छिंदवाड़ा में एक संपन्न परिवार में कर देते हैं। इसके बाद ठाकुर मान सिंह की चिंता टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि इधर बेटी की शादी हो चुकी थी, उधर बेटे ने उनका कारोबार बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा था। अब उन लोगों की जिंदगी की गाड़ी बहुत ही खुशी खुशी तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन ठाकुर मान सिंह को अब अपने बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। वह चाह रहे थे अपने बेटे का भी घर बसाकर चिंता और टेंशन से मुक्त होकर अपनी बाकी की जिंदगी बिना कोई झंझट के आराम से गुजारे। ठाकुर मान सिंह के कई ऐसे रिश्तेदार थे जिससे ठाकुर मान सिंह ने अपने बेटे केशव की शादी के बारे में बताया था कि अगर कोई अच्छी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की हो तो जरूर बताना, मुझे इसी साल केशव की शादी कर देनी है। फिर कुछ सगे संबंधी केशव सिंह के लिए शादी का कई प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन मान सिंह के बेटे केशव सिंह शादी करने से साफ साफ इनकार कर देता है। दरअसल केशव सिंह का प्रेम प्रसंग अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक बेहद ही खूबसूरत अकाउंटेंट से चल रहा था और यह प्रेम प्रसंग पिछले करीब 1 साल से था। केशव और पूनम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों 2 जिस्म और एक जान थे। कहीं भी जाना हो, शॉपिंग करना हो, फिल्में देखना हो या किसी रेस्टोरेंट पार्टी में पार्टी करना हो, एक दिन केशव पूनम से कहता है, चलो पंचमढ़ी घूम कर आते हैं, क्योंकि पंचमढ़ी पास में ही था। इस बात को लेकर पूनम कहती है, पहले मैं अपने घर वालों से पूछ लेती हूँ, अगर वे लोग हाँ कहते हैं तो मुझे चलने में कोई एतराज नहीं है। खैर, पूनम के घर वाले भी केशव के साथ पंचमढ़ी जाने की अनुमति पूनम को दे देते हैं। फिर क्या था, दूसरे दिन केशव और पूनम अपनी गाड़ी से शाम तक पंचमढ़ी पहुंच जाते हैं। पंचमढ़ी पहुंचने के बाद पूनम और केशव वहां पर एक अच्छे होटल में कमरा बुक करते हैं और वह दोनों इसी होटल में पूरी रात एक साथ बिताते हैं। उन दोनों के बीच शादी से पहले ही हनीमून जैसा कुछ हो जाता है। यह रात उन दोनों का जीवन का सबसे सुनहरी यादों में एक याद बन जाता है। फिर सुबह दोनों लोग वहाँ से पंचमढ़ी घूमने के लिए निकल जाते हैं। पंचमढ़ी के पास एक जगह पड़ता है चौराहा घाट, वहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं,
फिर जटाशंकर के पास जाते हैं। इस तरह कई दार्शनिक स्थल पर घूमकर दोनों शाम के करीब 7 बजे तक फिर होटल में वापस आ जाते हैं। वे दोनों फिर उसी होटल में अपनी दूसरी रात को भी एक दूसरे की बाहों में गुजार देते हैं। अब तीसरे दिन सुबह सुबह होटल का कमरा खाली करके अपने गाड़ी से केशव पूनम को अपने साथ लेकर वापस रमताल की ओर निकल पड़ता है। रतलाम पहुंचने के बाद केशव सबसे पहले पूनम के उसके घर पर ड्रॉप कर देता है और फिर अपने घर पे आता है। आते ही वो देखता है कि उसके पिता ठाकुर मान सिंह थोड़े तनाव में है। केशव अपने पिता से जाकर पूछते हैं कि पिताजी क्या बात है, आप इतने चिंता में, इतना टेंशन में क्यों हैं? तभी ठाकुर मान सिंह सीधा सीधा पूछते हैं कि कौन है वह पूनम और तुम्हारे साथ उसका क्या चक्कर चल रहा है, साफ साफ तुम बतला दो। केशव अपने पिता मान सिंह से पूनम के बारे में और अपने प्यार के बारे में सारी बातें सच सच बता देता है। वह बताता है कि पूनम उसकी कंपनी में अकाउंटेंट है और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है और साथ ही बेहद ही खूबसूरत और शालीन व्यवहार की है और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। यह सुनकर ठाकुर मान सिंह थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा यह बात थी तो अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं कब का तुम्हारी शादी अकाउंटेंट पूनम से करा दिया होता। खैर अब कब तुम पूनम और उसके घर वालों से मुझे मिलवा रहे हो? केशव को अपने सपने सच होते दिख रहे थे। केशव तुरंत ही पूनम को फ़ोन करता है और बोलता है कि पापा तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। कल पापा तुम्हारे घर पर जाने वाले हैं हमारी रिश्ते की बात करने के लिए। पूनम सपने में भी नहीं सोची थी कि उसका सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। ठाकुर मान सिंह जब पूनम को देखने उसके घर पर जाते हैं और पूनम को देखते ही पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। आखिरकार पूनम बला की जो खूबसूरत थी। ठाकुर मान सिंह पूनम के हाथों में शगुन के तौर पर 1 लाख रुपए नगद रख देते हैं। पूनम खुद को इतने बड़े घर में शादी फिक्स होने के बाद अपने आप को भाग्यशाली मान रही थी। फिर 4 जून सन 2008 को केशव और पूनम एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के लिए बंध जाते हैं। पूनम बहू बनकर ठाकुर मान सिंह के घर चली आती है। आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है और अच्छे तरीके से सब चीज़ निभाने लगती है। अब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी और देखते देखते 1 साल का वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। 1 अक्टूबर सन 2009 को सुबह सुबह ठाकुर मान सिंह के फ़ोन पर कॉल आती है और कॉल करने वाला बतलाता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट रतलाम शहर में हो गया है और बेटे की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। यह खबर सुनते ही ठाकुर मान सिंह सन्न रह जाते हैं, शौक हो जाते हैं, मानो काटो तो खून नहीं। और जब यह खबर पूनम को पता चलता है तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है। पूनम की हालत बिगड़ने लगती है। घर में चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन काल के आगे किसकी चलती है? जो होना था वो तो होकर रहेगा। ठाकुर मान सिंह और पूनम के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन कोई क्या कर सकता था। ठाकुर मान सिंह अपने बेटे केशव का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करके जब घर आते हैं, घर का माहौल बहुत ही गमगीन था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का सारा दुख इसी घर पर आन पड़ा हो। लेकिन जिंदगी तो काटनी ही थी। सुख दुख तो जिंदगी का नियम है, यह तो आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद पूनम ने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को केशव के जाने के बाद संभाल ली थी और बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जवानी की ख्वाहिश जब भड़कती है तो कई सारे रिश्ते नाते धरे के धरे रह जाते हैं। पूनम विधवा जरूर हुई थी, लेकिन वह अभी जवान थी और पूनम की नज़र करोड़ों रुपए के ट्रांसपोर्ट के कारोबार पर थी। अब यह विधवा पूनम एक प्लान तैयार करती है कि अगर उसके ससुर उसके कब्जे में आ जाए तो यह करोड़ों रुपए का कारोबार है, वह उसका अकेला मालकिन हो सकती है। लेकिन उसके ससुर कब्जे में आए तो आए कैसे? एक दिन सुबह सुबह जब पूनम नहा रही होती है बाथरूम में, तो वह अपना तौलिया भूल जाती है। वह आवाज़ देती है अपने ससुर ठाकुर मान सिंह को कि उसकी तौलिया उसको बाथरूम में आकर दे दे। ठाकुर मान सिंह तौलिया लेकर आते हैं और उसके बाथरूम के सामने खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तौलिया ले लो। तभी पूनम बाथरूम का दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खुलते ही ठाकुर मान सिंह देखते हैं कि पूनम बिल्कुल निर्वस्त्र खड़ी हुई है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। अब यह देखकर ठाकुर मान सिंह की नीयत खराब होने लगती है। ठाकुर मान सिंह विधवा बहू को देखते ही रह जाते हैं
इस पर पूनम अपने ससुर ठाकुर मान सिंह को देखकर हल्की सी मुस्कुराती है और एक झटके में तौलिया झपट कर बाथरूम बंद कर लेती है। लेकिन यह सब चाल पूनम अपने ससुर को कब्जा में करने के लिए पहले से सोच रखी थी। अब इधर ठाकुर मान सिंह की नज़रों में बस विधवा बहू की तस्वीरें घूमने लगती है। फिर उसी रात पूनम ठाकुर मान सिंह के लिए एक गिलास दूध लेकर आती है। ठाकुर मान सिंह का नियम था कि रात को सोने से पहले वह एक गिलास दूध जरूर पीता था, लेकिन आज पूनम ने उस दूध में धोखे से कुछ शक्तिवर्धक गोलियां मिला दी थी। उस दूध को पीते ही थोड़ी देर बाद ठाकुर मान सिंह अजीब सा महसूस करने लगता है। उसके अंदर हवस की आग भड़क उठती है। वह बेकाबू होकर घर में अकेली सो रही विधवा बहू के कमरे में चला जाता है और देखते ही देखते जवान विधवा बहू को अपने आगोश में कर लेता है, बाहों में भर लेता है। और पूनम भी अपने ससुर ठाकुर मान सिंह का विरोध नहीं करती है, बल्कि उसके साथ हम बिस्तर हो जाती है। और यह सिलसिला पूरी रात भर में लगभग 4 से 5 बार होता है, क्योंकि पूनम ने अपने ससुर के दूध में शक्तिवर्धक दवा धोखे से पिला दी थी। इसी दवा का यह असर था। पूनम अपने चाल में कामयाब होते खुद को देख रही थी। अब उसके ससुर ठाकुर मान सिंह धीरे धीरे उसके गुलाम होते जा रहे थे। अब तो हर रोज हर रात दोनों बहू और ससुर के रिश्ते को उसी बेड पे, जिस बेड पे पूनम ने कभी अपने पति के साथ सुहाग रात मनाया था, तार तार कर शर्मिंदा करते रहते हैं। लेकिन इस बात की भनक अब धीरे धीरे आसपास में रह रहे लोगों को लगने लगता है। इसी बीच एक दिन सुबह सुबह ठाकुर मान सिंह के घर से उसकी बहू पूनम की जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो आनंद नगर कॉलोनी के आसपास के ठाकुर मान सिंह के जो भी शुभचिंतक थे, जो भी पड़ोसी थे, उनके घर पर पहुंचते हैं और बहू को रोता देखकर इसका कारण पूछते हैं। विधवा पूनम बताती है कि उसके ससुर का सुबह सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई है। यह बातें सुनने के बाद उनमें से एक व्यक्ति ठाकुर मान सिंह की बेटी, जो शादी के बाद छिंदवाड़ा में रहती है, कॉल करके सारी घटना की जानकारी देता है। बेटी आनंद फानन में 2 से 3 घंटे में मायके पहुंच जाती है। आने के बाद सबसे पहले पूनम को डांट लगाती है कि तुमने पिताजी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा होगा, तभी पिताजी की मृत्यु ऐसी हुई है। फिर कुछ देर सोचकर ठाकुर मान सिंह की बेटी विधवा पूनम से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने ही पिताजी की हत्या कर दी हो और तुम झूठ बोल रही हो कि उनका हार्ट अटैक हो गया है। इस पर पूनम कुछ नहीं बोलती है, बस सिसक सिसक के रोए जा रही थी। फिर उसके बाद ठाकुर मान सिंह की बेटी इस बात की जानकारी पुलिस को फोन करके देती है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचने के बाद लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब 2 दिन बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं, शौक हो जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बेहद ही चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि ठाकुर मान सिंह की मौत जहर के कारण हुई है। अब यह सुनकर हाहाकार मच जाता है। पुलिस की शक की नज़र उनकी विधवा बहू पूनम पर जाता है। सबसे पहले पुलिस पूनम को अपने कस्टडी में लेती है और पूनम से पूछताछ शुरू करती है। पूनम शुरू में तो बहुत आनाकानी करती है, वह मानने से साफ इनकार करती है कि उसने ऐसा कुछ किया है। लेकिन पुलिस जब अपनी शक्ति दिखाती है तो वह फिर टूट जाती है। पूनम सारा किस्सा पुलिस के सामने बता देती है, कैसे उसकी नज़र प्रॉपर्टी पर थी, इस पूरे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पर थी। पुलिस विधवा पूनम के तहरीर पर विभिन्न धाराओं के तहत कस्टडी में लेकर जेल भेज देती है और अभी भी पूनम जेल में बंद है और अपने गुनाहों की सजा भुगत रही है। लेकिन जिस दौलत के लिए अपने पति की मौत के बाद साजिश के तहत अपने ससुर को हवस के जाल में फंसाया था और बहू ससुर के बाप बेटी जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार किया था, ना तो उसके पास वह दौलत है और ना ही उसका वह सुख भोग रही है। दोस्तों, ऐसी घटना और ऐसी कहानी आजकल भी अखबारों में देखने को बहुत मिल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सचेत करना है और यह कहना भी है कि कभी भी किसी भी कीमत पर ऐसी नीयत नहीं रखनी चाहिए, ऐसा ईमान नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। जय हिंद, जय भारत।